हेलो तो राम राम आइयो। इससे पहले हम अध्याय 1 की ओटी देख आए हैं और अब जो भी आपकी एमसीक्यू रह जाएंगे चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 13 तक, तो वो सारे एमसीक्यू इसमें देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने वीडियो पहले ही डाल दी है, तो उसे पहले देख के आना, उसके बाद अपन इस पर करेंगे। तो अध्याय 2 की ओटी सॉल्व करने वाले हैं और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे। तो देखो सबसे पहली होती है कि यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो, जैसे ये पूरा बहुपद अपने पास ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c ये अपने को दिया गया है, ठीक है। और इसके दो शून्य दिए गए हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो अपने से पूछा जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा जा रहा है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का। तो यानी अल्फा इंटू बीटा शून्य का क्या है, ये गुणनफल है, तो क्या होगा c बटा a हो गया। अब देखो ये तो गुणनफल का था, अगर आ जाएगी शून्यकों का योगफल तो क्या होता है अल्फा प्लस का बीटा, यानी क्या बनेगा माइनस का b बटा a। ये दोनों इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। दो रोटी सॉल्व हो गई अपनी, चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट होती है ये कि रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा। तीसरी रोटी देखो यहाँ पे ax प्लस b का शून्यक क्या होगा, ठीक है, ये बताना है अपने को ax प्लस b का शून्यक। तो देखो जब अपन शून्यक निकालते हैं तो क्या करते हैं, बराबर में जीरो रख लेते हैं। तो ax प्लस का b बराबर का जीरो, तो देखना यहाँ से ax बराबर माइनस का b हो जाएगा, x बराबर माइनस का b बटा a हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ओटी है। स्क्वायर माइनस का 3 के शून्य होंगे, x स्क्वायर माइनस का 3। ये देखो ये ओटी में भी पूछा गया है और आपका सवाल भी है 2 नंबर का, और सवाल भी इंपोर्टेंट है, आ सकता है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके शून्य अपने को बतानी है। तो देखो x स्क्वायर माइनस ये भी अपने को स्क्वायर में बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले इस पे अंडर रूट लगाएंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ पे a प्लस भी हो जाता है और a माइनस भी हो जाता है, तो एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार अपन माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। एक बार अपन ने माइनस में लिख लिया। अब जब शून्य निकालते हैं तो बराबर में क्या रखते हैं, जीरो। क्या रखते हैं, जीरो। तो देखो अब दोनों के बराबर में क्या लिख लेंगे, जीरो। तो अपने को पता है कि एक बार जो है वो अपना माइनस का रूट 3 आ जाएगा और एक बार प्लस का रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। पक्का समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ओटी में, इसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद की जो ओटी है वो है अपनी x प्लस का 1 और x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, ये अपने को दिया गया है और पूछा गया है कि इसकी घात क्या होगी। क्या पूछा गया है कि इसकी घात क्या होगी। चलिए इसकी घात देखते हैं। सबसे पहले देखो x स्क्वायर का गुणा करेंगे x से तो क्या हो जाएगा x क्यूब, और अपन कहीं भी गुणा कर लो तो x क्यूब नहीं आएगा, जो x की घात है वो x क्यूब से कम ही आएगी, यानी x की घात 3 से कम ही आने वाली है। तो क्या होगा, जो x की घात 3 आ गई तो ये क्या होगी, बहुपद की घात हो गई, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ओटी दी गई है कि बहुपद के शून्यक माइनस का 3 और 4 हैं, ये दिए गए हैं अपने को बहुपद के शून्यक, ठीक है। बहुपद के शून्यक क्या दिए गए हैं, माइनस का 3 और 4, ये बहुपद के शून्यक दिए गए हैं। तो द्विघात बहुपद होगा, यानी अपने को बहुपद बताना है। बहुपद क्या बनेगा, तो देखो बहुपद का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, किस किस को बहुपद का फॉर्मूला याद है, देखो यहाँ पे बहुपद का फॉर्मूला होता है अपना x स्क्वायर का माइनस अल्फा प्लस का बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है बहुपद का फॉर्मूला। इसमें रख देंगे मान। तो देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों को जोड़ना है पहले। तो ये यहाँ पे शून्यकों का ये शून्य दिए हैं, अब ये जोड़े तो नहीं है, तो ये शून्य दिए हैं, ये योगफल नहीं है, शून्य दिए हैं। तो -3 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, तो मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पे कितना चल रहा है x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा आपका माइनस का 12, 4 दिया 12। ओके चलो सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस का x प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12। देखो यहाँ पे तो ये वाला अपने पास है, यानी ऑप्शन ए में अपना ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे, सारी ओटियों को सॉल्व करेंगे, वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, ठीक है। अब देखो ओटी है आपकी, किसी बहुपद px के लिए कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पद प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो शून्य की बात हो रही है, तो देखो अगर शून्य की बात हो और इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि px में, तो भाई जितने भी शून्य क्या होते हैं भाई, x अक्ष पर रेखा जितनी बार टच होती है वही तो शून्य होते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था प्रश्नावली 2.1 में, ऐसे करके ये कोई रेखा जाती थी ऐसे, तो ये जितनी बार टच होता था x अक्ष पे वही क्या होते थे, शून्य होते थे। चलिए अब बात करते हैं अपन दूसरी ओटी की। अच्छा यहाँ पे दिया गया है अपने को कि 6x स्क्वायर प्लस का 13x और प्लस का 7, ठीक है। और अपने से पूछा गया है कि इसकी घात बताओ। क्या बताओ, घात।
तो घात क्या होती है पूरे बहुपद में? देखो एक्स पे जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है वही क्या है, बहुपद की घात। तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्स है ही नहीं, यानी एक्स पर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे एक्स पर कितना है 1 है, यहाँ पे एक्स पर कितना है 2 है, तो फिर सबसे ज्यादा क्या है 2 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी आपकी 2। इस तरह की कोटि आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस का 24, ठीक है। और अपने से पूछा गया है कि शून्यकों का गुणनफल बता दो। क्या बता दो? शून्यकों का गुणनफल। अब देखो गुणनफल पूछा गया है, ठीक है, गुणनफल आपसे पूछा गया है, तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है किसी को पता है? c बटा a। c बटा a होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया c बटा a, ठीक है। तो c कितना है 24 है और a कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा आपका 24, ठीक है। 24 है ऑप्शन में, ठीक है, 24 अपना हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक 12 नंबर की रोटी है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ बहुपद पहचानने की ट्रिक। बहुपद पहचानने की ट्रिक, बहुपद में क्या होता है आपको बताऊं। अगर x, ध्यान से समझ रहे हैं, अगर x पे घात माइनस का 1 दिख जाए, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, x पे घात अगर माइनस का है तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर x पे घात रूट में है तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर मान लो x बटे में भी है तो भी वो बहुपद नहीं होगा। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 2/3x प्लस का 1। दूसरा ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है 2 माइनस का x स्क्वायर रूट 3 और x। तीसरा ऑप्शन है 1/x माइनस का 1। तो देखो मुझे तीसरे ऑप्शन में ही पता पड़ गया कि x यहाँ पे बटे में आ रहा है, यानी ये बहुपद नहीं है। x बटे में आ जाए, x रूट में आ जाए, x माइनस में आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। इसका b का शून्यक होगा, का शून्यक होगा। ये वाली रोटी पहले भी आई थी और एक बार और आ गई, तो यानी इंपोर्टेंट है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो शून्यक है और शून्यक निकालने के लिए बराबर में क्या रखते हैं 0, तो ax प्लस का b बराबर 0। b को उधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर माइनस का b बटा a, तो शून्यक आपका क्या आया माइनस का b बटा a। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब देखो दो बहुपदों का गुणनफल एक डॉट 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 होता है। देखना ओटी में क्या पूछा गया है, दो बहुपदों का गुणनफल, दो बहुपदों का गुणनफल डॉट 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 होता है। अब देखो चाहे तो आपसे गुणनफल की बात करें, चाहे आपसे भागफल की बात करें, चाहे आपसे घटाव की बात करें, चाहे आपसे जोड़ की बात करें, अपने को क्या करना है यहाँ पे बहुपद ही भरना है, ठीक है। यहाँ पर क्या भरना है आपको बहुपद। दो बहुपदों को या जोड़ लो, घटा लो, भाग दिए तो गुणा कर लो, आंसर क्या आएगा बहुपद। जैसे अपरमी संख्या में होता था, अपरमी संख्या में कोई भी परमी संख्या जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग दे दो तो क्या आती थी अपरमी संख्या। तो इसमें भी सेम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये कठिन रोटी है, इसमें बहुत डिफिकल्ट रोटी है। तो देखो उसको बता देता हूँ k माइनस का 1 एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस के एक्स और प्लस का 1 का एक शून्यक दिया है अपने को माइनस का 3। एक शून्यक अपने को माइनस का 3 दिया है, तो k का मान बताना है, ठीक है। देख लो इस रोटी को, इसको इंपोर्टेंट कर लेना क्योंकि आगे तो आप इसको नहीं बना पाओगे। k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का 1 का एक शून्यक दिया है माइनस का 3, तो बताना है कि k का मान क्या है। अब देखो एक शून्यक माइनस का 3 है, यानी ये है तो x का ही मान, समझ में आ रहा है। जैसे अपन बाद में निकाल देते थे, देखो x का मान, ये शून्यक जो होता है वो x का ही तो मान होता है, तो क्यों ना मैं -3 x की जगह पर लिख दूं, लिख सकता हूं। तो देखो k माइनस का 1 रहने दो, x स्क्वायर की जगह पर मैं क्या करूंगा -3 लिख दूंगा, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का k इंटू माइनस का 3 और प्लस का 1। अब चलो आगे सॉल्व करो, तो k माइनस का 1 ये हो जाएगा 9, -3 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस -3k और प्लस का 1। इसको और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा 9k, ये माइनस का 9 माइनस का 3k और प्लस का 1। और सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे आपका 6k और ये हो जाएगा आपका माइनस का 8। माइनस का 8 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 बराबर 6k, तो k का मान आ जाएगा आपका 8/6 यानी 4/3। आगे समझ से पूछा गया है शून्य बहुपद की घात डॉट होती है। तो देखो जैसे अपने को पता था कि रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, रैखिक बहुपद की घात क्या होती है 1। ऐसे तो लिखते हैं रैखिक बहुपद को ax प्लस का b इस तरीके से, तो घात कितनी आ रही है 1 रैखिक बहुपद में। और शून्य बहुपद की घात क्या होती है,
अपरिभाषित क्या होती है, शून्य नहीं करना है, क्या करना है, अपरिभाषित, यानी हम बता ही नहीं सकते, अपरिभाषित। अब आप लोग बताओ अपरिभाषित का दूसरा नाम क्या है? इनफाइनाइट, और चिन्ह उसका ये वाला होता है, ठीक है। ये ओटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी से मैं बोल रहा हूँ, शून्य बहुपद की घात क्या होती है, अपरिभाषित, याद रहेगी। अब अपने से पूछा गया है कि n घात वाले बहुपद के n शून्यक हो सकते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया है जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होंगे, तो ये वाली ओटी आपकी सही हो जाएगी। उसमें पूछा गया है कि n घात वाले बहुपद के n शून्यक हो सकते हैं, yes. हो सकते हैं। 3 घात वाले के 3 शून्यक होंगे, तो n घात वाले के n शून्यक, ठीक है। अब देखो इसमें दिया गया है, ये ओटी इंपोर्टेंट है, अचर बहुपद की घात डॉट 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 होती है, अचर बहुपद की घात डॉट डॉट होती है। ध्यान से समझना, अचर क्या होती है, संख्याएं होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है। अब इसके साथ x तो है नहीं, x है, लेकिन x की घात कितनी है, 0, क्योंकि आपको पता है x की घात 0 का मान क्या होता है, 1। किसी भी संख्या पे अगर घात 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1। तो अगर मैं 5 में 1 का गुणा कर दूं तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ना कि x पे घात कितनी है, 0। तो फिर अचर बहुपद की घात कितनी होगी, तो बता सकता है, 0। कितनी होगी, 0 या 3 पे। अध्याय 3 पे आते हैं। अब देखो शांत रहो, निम्नलिखित में से दो चरों में से रैखिक समीकरण है, निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो देखो पहले समझो क्या कह रहा है, दो चरों में और रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। तो देखो समीकरण आ गया यानी बराबर का चिन्ह तो आएगा, ठीक है। रैखिक आ गया यानी x या y पे घात कितनी होनी चाहिए, 1, और दो चरों यानी x भी होना चाहिए और y भी होना चाहिए। अब 4 ऑप्शन दिए, मैं चारों लिख देता हूं, आपको बताना है कि कौन सा दो चरों में रैखिक समीकरण है। पहला ऑप्शन है आपका 2x² प्लस का 3y बराबर का 5। दूसरा ऑप्शन है आपका 4x² प्लस का 5y² बराबर 6, और तीसरा ऑप्शन है आपका 5x प्लस का 6y बराबर 7। ये तीसरा ऑप्शन है। बताओ दो चरों में रैखिक समीकरण कौन सा है, तीसरा वाला। क्यों है, देखो ये वाला क्यों नहीं है, इसको देखते हैं। मैंने बोला रैखिक, दो बातें, रैखिक यानी घात कितनी होनी चाहिए, 1। इस पे घात कितनी है, 2, ये नहीं हो सकता। इस पे चेक करो, इस पे भी 2 घात है, ये भी नहीं हो सकता। इस पे देखो ये रैखिक है और दो चर भी आए, x भी आया और y भी आया, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है आपका, 5x + 6y बराबर 7। चलिए अब कह रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो बताइए आपके हल जो है वो कैसे होंगे, एक हल होगा, अद्वितीय होगा, या फिर अनेक हल होंगे। अब देखो ध्यान से, ये वाली अगर कंडीशन बने तो अपने को पता है जो हल होंगे आपके वो क्या होंगे, अद्वितीय, ठीक है। रेखाएं कैसी होंगी बता सकते हो, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं होंगी आपकी प्रतिच्छेदी, ठीक है। और जो आपके हल आएंगे वो कैसे आएंगे, संगत, ठीक है। हल देखो, हल जो है वो आपके संगत आएंगे और अद्वितीय आएंगे। रेखाएं कैसी होंगी आपकी, प्रतिच्छेदी, इस वाली कंडीशन पे। अब देखो इसमें दूसरी कंडीशन अगर मैं लिखूं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों ही बराबर हों। अगर तीनों बराबर होंगे तो आपकी जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, संपाती, ठीक है। जो आपके हल आएंगे वो कितने आएंगे, अनेक, ठीक है। और वे हल जो होंगे वो कैसे होंगे आपके, संगत, ठीक है। तीसरा वाला देखो, जैसे मैंने लिख दिया a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो देखो अगर ये वाली आपकी कंडीशन आएगी तो रेखाएं कैसी होंगी, फिर आपकी रेखाएं होंगी आपकी समांतर, ठीक है। जो आपके हल आएंगे वो कितने आएंगे, हल जो आएंगे एक भी हल नहीं आएगा, क्योंकि जब समांतर रेखाएं हो जाएंगी तो वो आपस में कभी काटेंगी नहीं, तो काटेंगे नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, तो हल आपके नहीं आ सकते हैं। तो जो आपके हल आएंगे वो कैसे आएंगे, कोई हल नहीं आएगा, कोई हल नहीं आएगा, ठीक है। जब हल नहीं आएंगे तो हम कैसे होंगे, असंगत, ठीक है। मैं अभी से बोल रहा हूँ इन तीनों में से एक ने कोटी हर साल पेपर में आती है, ठीक है। या तो ये वाला पूछ लेगा आपसे, ये वाला पूछ लेगा, या फिर ये वाला पूछ लेगा। बाकी 3 अध्याय में से कोटी नहीं आती है और आगे आएंगी भी, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पर ये कोटी दी गई है आपको कि
वह समीकरण जिसको ax प्लस बी आई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रखा गया है, जहां a b c और a b c आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, a और b शून्य नहीं है, दो चरों x और y में एक डॉट डॉट समीकरण कहलाता है। देखो इतनी सारी हिंदी उसने ऐसे ही दे दी है, अपने को बस इतना इस पर फोकस करना है। अपने को क्या गया है ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। तो भैया अपने को दिख रहा है यहाँ पे x की घात 2 नहीं है, यानी विघात तो नहीं होगा। कैसा होगा ये? रैखिक होगा। रैखिक बहुपद नहीं लिखेंगे क्योंकि बराबर में क्या आ गया है 0, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे समीकरण। ठीक है, 3 अध्याय में से इतना ही आएगा, ज्यादा कुछ आएगा नहीं इसमें। चलो अब आते हैं अपन अध्याय 4 में। अध्याय 4 पे अपन आते हैं। अध्याय 4 में देखते हैं हम। देखो अध्याय 4 में क्या है, सबसे पहली बात शांत रहो। सबसे पहली बात तो आपसे ये फॉर्मूला पूछा जाता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पूछा जाता है, इसमें स्टार लगा लो। दूसरा आपसे पूछा जाता है दराचार्य का सूत्र। क्या? दराचार्य विधि, दराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है मैं आपको बताऊं। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2। ठीक है, ये कोटी यहाँ से बन जाती है। और आपका अच्छा जैसे मान लो अपना b स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर आ गया 0 के, तो जो आपके मूल आएंगे वो कैसे आएंगे? वास्तविक आएंगे। ठीक है, और कैसे आएंगे? समान आएंगे। यानी दो आंसर आएंगे, दोनों कैसे आएंगे? एक कैसे आएंगे। ठीक है, अब देखो अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac और बड़ा आ गया 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन ने निकाला और बड़ा आ गया 0 से, तो जो मूल आएंगे आपके वो क्या होंगे? वास्तविक तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे? वो असमान, यानी आंसर एक जैसे नहीं आएंगे। आंसर कैसे आएंगे? अलग अलग। ठीक है, अब मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac और छोटा आ गया 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, यानी माइनस में अपना आंसर आ रहा है। तो माइनस में आ रहा है तो आपके मूल तो आएंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? काल्पनिक। तो हम उनको निकालेंगे ही नहीं। ठीक है, हम वहां पे छोड़ देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। समझ में आ गया? इस टॉपिक से एक कोटी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, और एक कोटी यहाँ से पूछी जाएगी। और देखने में ज्यादा कठिन कोटी ना पूछे। ठीक है, तो ये क्वालिटी लिखेंगे। अब देखो ये कोटी ये पूछी जाती है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप, मानक रूप क्या होता है आपका? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0। ये वाली भी आपसे कोटी पूछ ली जाती है। ठीक है, बाकी इसमें और कठिन कोटी कोई है नहीं। चलिए चलते हैं अध्याय 5 में। चलिए बात करते हैं अध्याय 5 में। अध्याय 5 में जो ओटी पूछी जाती है काफी सिंपल ओटी पूछी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला आपसे पूछा जाता है समांतर श्रेणी की परिभाषा। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा आपको याद करनी है। दूसरी बात आप समझो, ये पूछा जाता है आपसे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, समांतर श्रेणी की परिभाषा और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तीसरा देखो क्या पूछा जाता है, जैसे आपको एपी दे दिया है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब पूछा जाएगा इसमें डी का मान बता दो। डी का मान कैसे बताओगे? दूसरे में से पहला घटा दोगे, 4 में से 2 या तो 2। इस तरीके से आपसे ओटी पूछी जाएगी। या मान लो आपसे सवाल दे दी जाएगी आपको, जैसे मान लो 4 8 12 16 डॉट डॉट डॉट। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसका 6वां पद आपका क्या है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो अपन लिखते हैं a6 बराबर फॉर्मूला क्या होता है 6 का a प्लस का 5d। तो a का मान तो अपना 4 है ही, प्लस 5 का 5, और d कैसे निकालेंगे? दूसरे में से पहला घटा देंगे, यानी 8 में से 4 गया तो आपका 4 आएगा। ठीक है, तो 4 का 4 प्लस 5 का अपना 4 से। तो चलिए देखते हैं अपन यहाँ पे समांतर श्रेणी की परिभाषा अपन किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहली परिभाषा अपन बना के लिखना चाहें तो वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद समान अंतर पे होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। एक परिभाषा तो ये हो गई। दूसरी परिभाषा कि वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से समान अंतर पे होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं पता है आपको? AP, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ये क्या है अपना? व्यापक रूप। तो व्यापक रूप को अपन देखेंगे। व्यापक रूप होता है जैसे a,
ए प्लस का डी कोमा ए प्लस का 2d कोमा ए प्लस का 3d, इसी तरीके से आगे चलता जाता है। ये होता है व्यापक कोटि पूछी जाती है, इसको आप स्टार लगा सकते हो यहाँ पर वाला इंपोर्टेंट। अध्याय 6 में क्या इंपोर्टेंट है, थैलेस प्रमेय और थैलेस प्रमेय का विलोम, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो थैलेस प्रमेय का कथन अपना यहाँ पे एक स्टूडेंट बताएगा, चलिए उसको लेके आते हैं। चलिए बताइए थैलेस प्रमेय का कथन बताइए। यदि किसी प्रबल की थोड़ा आगे आप पहले दिख नहीं रहा है उसमें। यदि किसी प्रबल की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रच्छेद करने के लिए भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो उससे तो तीसरी भुजा के समांतर होगी। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए तो अब बात करते हैं अध्याय 7 में जो इंपोर्टेंट ओटी है उनकी। सबसे पहले देखो पहली ओटी क्या इंपोर्टेंट है। पहली ओटी आपसे पूछी जाती है कि मूल बिंदु क्या होते हैं। पहली ओटी क्या है, मूल बिंदु क्या होते हैं। तो भैया 0,0 क्या होते हैं, मूल बिंदु 0,0। और देखो और पूछा जाता है आपसे भुज किसे कहते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कोटि किसे कहते हैं। तो भुज क्या होता है, बाई अक्ष से दूरी, ठीक है, ये तो होता है। और कोटि क्या होती है, एक्स अक्ष से दूरी, ठीक है। ये दोनों कोटि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और पूछा जाता है आपसे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक आपसे पूछा जाता है विभाजन सूत्र। क्या, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 बट्टे m1 और प्लस का m2 और यहाँ पे प्लस m2 x1 कॉमा ऐसा ही सेम टू सेम किसके लिए करेंगे, y के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टे m1 प्लस का m2। मैं बता दूं यहाँ पे दिया गया है कि 2,3, ठीक है, 2,3 की बाई अक्ष से दूरी बताओ। अब देखो ध्यान से, बाई अक्ष से दूरी की बात कर रहा है तो जो x का मान है वही बाई अक्ष से दूरी है। तो x का मान कितना है 2, तो बाई अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी 2। अगर इसी में मान लो ऐसे कह देता कि x अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो x अक्ष से जो दूरी होगी वो बाई का मान होगा, यानी 3। इस तरह का एमसीक्यू आपका पक्का आता है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, एक बीच की दूरी का फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला तो बताइए, एक सवाल आता है जैसे यहाँ पे लिखा है 0,6 और 0,2 के बीच की दूरी बताओ। क्या बतानी है अपने को, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था x2 माइनस का x1। तो ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ऐसे ही कर देंगे इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस यहाँ पे देखो -4 बचेगा, -4 का वर्ग हो जाता है 16। तो अंडर रूट में कितना बचेगा आपका 16, और जिसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे छोड़ना नहीं है, यहाँ पे आगे लिखना है इकाई, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर भी नहीं है, मीटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे इकाई। आ गया समझ में। इस तरह की ओटी आपसे पूछी जाएगी। अब एक ओटी और पूछी जाती है चतुर्थांश वाली। जैसे यहाँ पे दे दिया जाता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे दे दिया जाता है 2,3 किस चतुर्थांश में आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा। चतुर्थांश मैंने आपको पढ़ाए थे, क्या होते हैं, देखो कैसे होता है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी x का भी और y का भी दोनों आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों प्लस के होंगे। इस वाले में क्या होता है, x तो माइनस का होता है, लेकिन y जो होता है वो किसका होता है, प्लस का होता है। और इस वाले तीसरे वाले में क्या होता है, दोनों माइनस के होते हैं। और लास्ट वाले में यानी नंबर 4 वाले में क्या होता है, जो आपका x का है वो तो प्लस का होता है, और जो y का है वो माइनस का होता है, ठीक है। ये अपने को याद करना है। अब देखो जैसे यहाँ पे दिया गया है 2,3 किस चतुर्थांश में होगा, तो 2 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं। दोनों प्लस के किस में आ रहे हैं, पहले वाले। ये पहला वाला होता है, ये सेकंड वाला होता है, ये थर्ड वाला होता है, और ये फोर्थ वाला होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब मान लो ऐसे पूछ लिया कि 2,-3 बताओ किस चतुर्थांश में आएगा। तो देखो ये जो x है, पहले x का आता है, बाद में y का आता है। तो पहले x का आता है, तो जो x है वो प्लस का है और y है वो माइनस का है। तो प्लस माइनस कहाँ दिख रहा है आपका, ये। तो यानी जो होते हैं आपके x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। और मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला ये रहा आपका अंडर रूट में x प्लस y²। बस 7 अध्याय में आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अध्याय 8 और जितने भी आपके चैप्टर रह गए हैं उन सबके एमसीक्यू हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो बाकी आप बताना वीडियो कैसी लगी कमेंट में, और अगर चैनल में नए आए